नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी उत्तराखंड, एक नजर देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज। लखनऊ में कल होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां हुई पूरी। सेरेमनी में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों का आना शुरू। राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कल कानपुर देहात आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के कार्यक्रम का सीएम योगी ने लिया जायजा। महामहिम के पैतृक गांव परौक पहुंचकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के दावे के स्वामी अविक मुक्तेश्वरानंद दर्शन पूजा करने जाएंगे। स्वामी ने 4 जून को पूजा करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के सभी हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव भूखे प्यासे हैं, इसलिए स्वामी स्वरूपानंद के निर्देश पर हम सभी लोग ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने में मिले शिवलिंग का दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें कि विश्व वैदिक सनातन संघ के अलावा तमाम लोगों ने बाबा शिव की पूजा अर्चना का अधिकार मांगा है, जिसको लेकर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि नियत की है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा करेंगे धरना प्रदर्शन। मौलाना तौकीर रजा अगले शुक्रवार जुम्मे को करेंगे प्रदर्शन। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कश्मीर में हो रही पंडितों की हत्या के लिए जिम्मेदार है दिल्ली सरकार। ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम का आयोजन। बाराबंकी जिले में बीजेपी पदाधिकारियों ने रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के तहत एक प्रेस वार्ता की। सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 2022 तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य है और यह 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। लोक भवन में फिल्म पृथ्वीराज की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम योगी ने पृथ्वीराज फिल्म को देखा। पृथ्वीराज फिल्म की टीम ने सीएम योगी को दी बधाई। पृथ्वीराज फिल्म को टैक्स फ्री यूपी में किया गया। पृथ्वीराज फिल्म को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। पहले मुगलों पर फिल्म बनती थी, आज ऐसे महापुरुषों पर तमाम फिल्में बन रही हैं। अखिलेश यादव का पृथ्वीराज फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर ट्वीट। फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से अखिलेश का आग्रह। फिल्म देखने के बाद यूपी की वर्तमान हालत देखें। उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण। नवाबगंज सीएचसी के औचक निरीक्षण में मचा हड़कंप। डिप्टी सीएम ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की। कानपुर में डिप्टी सीएम बूथ कार्यक्रम में हुए शामिल। जिला अस्पताल में किया औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। अस्पताल की सभी व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दी। भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से डिप्टी सीएम ने की बात। औचक निरीक्षण के बाद बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर सरकार कार्य कर रही है। अस्पताल परिसर को बेहतर बनाना ही सरकार का उद्देश्य। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे पर हमला। राज ठाकरे को बृजभूषण ने अपराधी बताया। कहा, राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का अपराधी। अपने पाप कर्मों के लिए माफी मांगे ठाकरे। माफी न मांगने तो अयोध्या तो क्या यूपी में नहीं घुस पाएंगे। प्रतापगढ़ में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने किया संबोधित। केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर की तारीफ। कहा, योजनाओं से देश में तेजी से लोगों का विकास हो रहा। प्रदेश में भी लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा।
मोदी सरकार के 8 साल पूरे वर्षगांठ मनाने पर पखवाड़ा हुआ शुरू। सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया गया पेश। सबूत पाठक और मंत्री असीम अरुण ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। अगले 2 साल का रोड मैप भी दिखाया गया। बहराइच में बीजेपी सांसद ने कार्यक्रम का किया आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्ष पूरे होने पर किया कार्यक्रम। बीजेपी सांसद ने कार्यक्रम का किया आयोजन। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने लाभार्थियों को किया सम्मानित। सांसद ने मोदी कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। जन कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहा लोगों का लाभ। गाजियाबाद में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। जनरल वीके सिंह ने रिपोर्ट कार्ड किया पेश। केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। गाजियाबाद में केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा। गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्गों को बिछाया जा रहा है। 2 राज्यों को जोड़ने वाले कॉरिडोर का कार्य हुआ शुरू। 4 जिलों में होता है। देहरादून पहुंचेगा। एनएच अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा होगा पूरा काम। बागपत में फौजी ने सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार। भूमाफियाओं ने फौजी की जमीन पर कर रखा है कब्जा। जमीन कब्जा मुक्त कराने की गुहार लेकर थाने पहुंचा फौजी। बिना पैसे दिए बेनामा करार आरोपियों ने कर रखा था कब्जा। अमेठी में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हत्या में फरार चल रहे नामजद हत्या आरोपी पर कार्रवाई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी के घर की बाउंड्री वॉल पर चलवाया बुलडोजर। पुलिस टीम ने आरोपी के घर में मौजूद सामान को किया जब्त। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के राजापुर कोहरा गांव का है यह मामला। हापुड़ में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे की कार्रवाई। अवैध रूप से ईंट भट्टों का हो रहा था संचालन। इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद अधिकारियों ने भट्टों को किया बंद। लखनऊ में एक्शन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। सीओजी फोन उठाने को लेकर दिया बयान। सीओजी नंबर चालू हालत में होना चाहिए। हर एक फोन को अधिकारी उठाए। फोन ना उठा पाए तो उसे बाद में रिटर्न कॉल करे। समस्या को सुने और समस्या का समाधान करे। बाराबंकी में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पक्षपात को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। बंकी कस्बे में तालाब पर अवैध कब्जा कर रखा था। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। तालाब से भी अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। लखनऊ में नाराज युवक ने लगाई अपनी गाड़ी में आग। विधानसभा के सामने लगाई स्कूटी में आग। मौके पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। बागपत में मां और 2 बेटियों के जहर खाने से मौत का मामला आया सामने। घर से भागे युवक और युवती बरामद। दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद बयान दर्ज कराया। पुलिस की दबिश के डर से मां ने 2 बेटियों के साथ खाया था जहर। छपरौली थाना क्षेत्र के बाछोड़ गांव का मामला। प्रयागराज में बदमाशों ने सरेराह सड़क पर फेंका देशी बम। बम की आवाज से मची इलाके में अफरा तफरी। बाइक सवार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। प्रयागराज के धूमनगंज थाने इलाके की यह घटना। एडा में गांव के बाहर खेत में पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पेड़ से उतारकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना मारहरा के गांव करुमाई का घटना। देवरिया में अली मोहम्मद की हत्या का खुलासा। साली के प्रेमी ने हत्या को दिया था अंजाम। हत्या की योजना में मृतक की पत्नी भी शामिल। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में क्रूरता की सारी हदें पार। पति ने की पत्नी से बेरहमी पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पति शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे। शराब के लिए पैसे न देने पर पति ने की पिटाई। फिरोजाबाद में होटल में गैस लीक होने से लगी भीषण आग। आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड। समय रहते ही आग पर पाया गया काबू। दीपा का चौराहा स्थित दयाल होटल का मामला।
नोएडा में मैनेजर से ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा, 10 महिलाओं समेत 16 लोग गिरफ्तार। एनटीपीसी रिटायर्ड मैनेजर ने 1,62,00,000 की ठगी की। गाजियाबाद में चलाया जा रहा फर्जी कॉल सेंटर, पॉलिसी सेटलमेंट के नाम पर करते थे ठगी। ठगों में से 1.5 लाख रुपए बरामद, 2 लाख खाते भी हुए सीज। नोएडा में कत्ल के आरोपी का हैरत अंगेज स्टंट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जमानत पर बाहर आया आरोपी की स्टंटबाजी, जेल से छूटने रही नोएडा की सड़कों पर स्टंटबाजी, पुलिस टीम बनाकर तलाशने में जुटी। आगरा में प्रेम प्रसंग में छात्रा की हत्या, छात्रा प्रेमी के घर हुई थी विवाद होने पर छात्रा की हत्या, प्रेमी और उसके पिता गिरफ्तार। आगरा के थाना खंडौली इलाके का मामला। प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल में स्पाई कैमरा लगाने का मामला आया सामने, पुलिस ने हॉस्टल के संचालक को किया था गिरफ्तार। गर्ल्स हॉस्टल में स्पाई कैमरा लगाने का मामला। बाथरूम के शावर में कैमरा लगा कर करता था रिकॉर्ड, हॉस्टल के संचालक आशीष खरे गिरफ्तार। हॉस्टल की लड़कियों की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी, लड़कियों की शिकायत पर यह मामला भी आया सामने। गोरखपुर में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर से बिहार तक जुड़े हैं तस्कर, आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, गांव में अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई, बिना नक्शा के बनाई गई थी इमारत। फतेहपुर में जिले में नहीं थम रही हत्या की घटनाएं, दिन दहाड़े बदमाशों ने व्यक्ति को मारी गोली, शख्स ने भागकर घर में घुसकर बचाई अपनी जान। आनंद फानन में परिजन घायल को लेकर पहुंचे सीएचसी। लखनऊ में परिवहन विभाग की कबाड़ बसें भर रही हैं, फर्राटा कई साल से नहीं हुआ है, कई बसों का फिटनेस, उसके बावजूद भी राजधानी की सड़कों पर दौड़ रही हैं बसें। आगरा में ताजमहल को लेकर फिर हुआ प्रदर्शन, हिंदूवादी संगठन के लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रिंस तुलसी का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन, हिंदूवादी संगठन ने पुतले को नाले में फेंका। अलीगढ़ में श्री वाणिज्य महाविद्यालय कैंपस में मुस्लिम प्रोफेसर के द्वारा नमाज पढ़ने का एक वीडियो आया सामने। वीडियो मिलने के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र थाना गांधी पार्क में दिया। वहीं अन्य हिंदूवादी संगठन द्वारा थाना क्वारसी में भी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। छात्रों और हिंदूवादियों का कहना है कि अगर प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वो कॉलेज प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बागपत में बीते 27 मई को गांगनोली गांव में किसान मजदूर पंचायत में पहुंचे, जहां राकेश टिकैत के आरोप के बाद प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए मामले का संज्ञान लिया। राकेश टिकैत ने मंच से यूपी हरियाणा बॉर्डर चेकपोस्ट पर भूसे के वाहन को वसूली का आरोप भी लगाया था। योगी सरकार 2.0 माफियाओं पर नकेल कसने की फुल फॉर्म में है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है। आपको बता दें कि राज्य में गैंगस्टर, शराब माफिया और अपराधियों पर लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में दहशत का माहौल। जालौन में भी अपराधियों पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। पुलिस ने शातिर अपराधी और गैंगस्टर रामकरण राजपूत की 2,25,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गैंगस्टर राजपूत के खिलाफ जालौन अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जालौन में अपराधियों के खिलाफ जारी है एनएसए की कार्रवाई। अब तक 8 अपराधियों पर की गई एनएसए की कार्रवाई। एसिड अटैक, पावर ग्रिड से तार चोरी को लेकर हुई कार्रवाई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी रहेगी कार्रवाई। गोंडा में दबंगों ने एक परिवार को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने शिकायत कर रहे थे पीड़ित परिवार। पुलिस की लापरवाही के चलते दबंगों के हौसले हुए और भी बुलंद। एसपी के आदेश पर दबंगों की नहीं हुई कोई कार्रवाई। लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर, फायरिंग करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। युवक ने की थी फायरिंग का वीडियो युवक ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था।
नोएडा में एक यूट्यूबर द्वारा प्रेमिका के भाई को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने बीते 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर आया। ये आरोपी निजामुल खान फिर से नोएडा की सड़कों पर लड़की को पीछे बैठाकर स्टंटबाजी करते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता आ रहा था, जिसका वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या। अमरोहा में अवैध खनन के खिलाफ इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। खनन माफियाओं पर चला प्रशासन का डंडा। एसडीएम ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन कर रहे मिट्टी के 6 ट्रैक्टर को सीज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से हुआ घायल। दूसरे बदमाश सूरज को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश सागर 80 लाख की मोबाइल डिस्प्ले चोरी मामले में चल रहा था वांछित। कई अन्य मुकदमों से वांछित चल रहा था घायल बदमाश। बदमाशों के पास से एक तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद किया गया। बदमाश पुलिस की गोली से हुआ था घायल। मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में गौकशी और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 25,000 का शातिर इनामी बदमाश शहजाद हुआ गिरफ्तार। गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों को टोकने पर बाइक सवार वंचित बदमाश शहजाद ने चलाई पुलिस टीम पर गोली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शहजाद नाम का बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। मुठभेड़ के दौरान मची अफरा तफरी में एक पुलिसकर्मी भी गिरकर हुआ घायल। गंभीर धाराओं में दर्ज कई मामलों में था वांछित। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सीएम धामी ने केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि, स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला योजनाओं की तारीफ की है। सीएम ने कहा, केंद्र ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला का बड़ा बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी की चंपावत जीत को लेकर दिया बयान। वादों को पूरा नहीं करने पर करूंगी आंदोलन, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा। ये दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। डॉक्टर नित्यानंद हिमायली शोध केंद्र में किया लोकार्पण। दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। आउटसोर्स नौकरी को लेकर बड़ी खबर। सिक्योरिटी मनी पर लगाई रोक। मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में कर्मचारियों को तोहफा। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने केंद्र सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को निकम्मा प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के 2 टुकड़े कर दिए, जबकि बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया। नीति आयोग की ओर से नैनीताल नगर में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि अन्य शहरों की अपेक्षा यहां किडनी स्टोन, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी समस्या से अधिकांश लोग ग्रसित हैं। किडनी स्टोन, डायबिटीज और हार्ट अटैक का मुख्य कारण शहर में ट्रैफिक, सीमित क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ने माना जा रहा है, जिसमें सुधार लाने के लिए नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सेंटर के साथ ही पालिका, पुलिस, एनजीओ को एकजुट कर कार्य योजना बनाई जा रही है। हरिद्वार में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया जमकर हंगामा। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए परिजनों को कराया शांत। लेकिन परिजन आरोपी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। लोगों को आक्रोश में देखते हुए अस्पताल में पुलिस को बुलाया गया। नर्सिंग स्टाफ समेत तमाम पदों पर भर्ती को लेकर हंगामा। गुपचुप तरीके से भर्ती करवाने पर हुआ हंगामा। हंगामे के चलते भर्ती टालनी पड़ी। आदमखोर बाघ को पकड़ने में नहीं मिली सफलता। आदमखोर बाघ को डर से ग्रामीण पलायन को हुए मजबूर। बाघ ने 13 मई और 25 मई को किया था हमला। फर्जी वेबसाइट से ठगी का मामला आया सामने। 15 मई को बद्रीनाथ थाने में दर्ज कराई गई थी शिकायत। केदारनाथ के लिए
बुकिंग के नाम पर 24,000 की ठगी का मामला आया सामने। हिसार में जून की शुरुआत में फिर से भीषण गर्मी पड़ने की संभावना। इस दौरान तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार। जून में भीषण गर्मी पड़ने के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं।